नमस्ते बच्चों, मैं हूं करण कुमार और आप देख रहे हैं बीजी एग्जाम पॉइंट। आज मैं बिहार बोर्ड के ऐसे प्रश्न को लेकर आया हूं जिसमें आपको 5 नंबर पक्का है। यह बिहार बोर्ड के हर एक बार 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इस बार आपकी 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर नहीं तो यह 2 नंबर में ज़रूर ही आता है, लेकिन ये सवाल ज़रूर आएगा। आपको दूसरे तीसरे फॉर्म में दे देगा, यदि √3 दे देगा, √5 दे देगा, लेकिन किसी भी सवाल को देगा तो बनाना एक ही तरीका से है। तो हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को हल करना है, ठीक ना। तो इसका हल करते हैं। हमको दिया गया है कि रूट सिद्ध करे कि √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको ये अपरिमेय संख्या वो बता ही रहा है कि सिद्ध करे, तो इसको हमको मानना पड़ेगा कि यह परिमेय संख्या है। तो इसको लिखते हैं माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तब इसे हम क्या कर सकते हैं, तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या P/Q होता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्या होगा, P तथा Q क्या होगा, दोनों सह अभाज्य संख्या होगा। दोनों सह अभाज्य पूर्णांक होगा लिख दीजिए या है लिख दीजिए। तथा Q ≠ 0 है। आइए इसको समझते हैं। दूसरे पेज में हमने कहा कि तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P तथा Q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। हम जब आप परिमेय संख्या पढ़े होंगे तो उसमें यह पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या जो होता है उसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, और भिन्न संख्या जो होता है उसे भी अंश/हर के रूप में लिखा जाता है। लेकिन भिन्न संख्या क्या होता है, एक से अधिक संख्या से कटता है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, सबसे न्यूनतम रूप में लिखा हुआ रहता है। परिमेय संख्या का मतलब होगा, जैसे हम लिखते हैं 10/4। 10/4 हमारा हुआ भिन्न संख्या, क्योंकि यह 2 से कट रहा है, 5/2 आता है। अब 5/2 हुआ हमारा परिमेय संख्या। क्या हुआ, परिमेय संख्या, क्योंकि सिर्फ 1 से कटेगा। इसका HCF जो होगा, HCF 1 आएगा, इसीलिए हम इसको सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं, ठीक ना। परिमेय संख्या हमारा सिर्फ 1 से ही कटता है और दूसरे कोई से नहीं कटता है। तो आइए इसको इधर समझते हैं। अब हमने कह दिया सह अभाज्य पूर्णांक होगा, यही लाइन से हमको क्या करना है, इसको गलत साबित करना है। तो फटाफट क्या करते हैं, तो इसलिए क्या होगा, हमने माना है √2 को परिमेय संख्या, तो P/Q लिख सकते हैं, √2 = P/Q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, तो √2 का वर्ग करेंगे प्लस P/Q का वर्ग करेंगे। √2 का वर्ग करेंगे और P/Q का वर्ग करेंगे तो हमको मिलता है, रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, हमको 2 प्राप्त होता है। और यहाँ P² + Q² प्राप्ट होता है। तो इधर इसको हम यहाँ Q² को इधर भेज दे तो यह भागा में है, इधर गुना में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं P² = Q²। तो इसका अर्थ क्या निकला कि इसका अर्थ है कि P² क्या है, P² एक सम संख्या है। क्या है, P² एक सम संख्या है। P² एक सम संख्या है, इसलिए P भी क्या होगा, P भी
एक सम संख्या होगा। p भी एक क्या होगा? सम संख्या होगा। p भी एक सम संख्या होगा, ठीक ना। तो p किस सम संख्या होगा? तो और सम p, यदि p स्क्वायर सम संख्या है, सॉरी यहाँ 2 क्यों लिखना भूल गए, p स्क्वायर यदि सम संख्या है तो p भी सम संख्या होगा। इस प्रकार हम यह देखते हैं। और सम संख्या का हमें पता है व्यापक रूप क्या होता है? 2k। क्या होता है? 2k। k जहाँ पूर्णांक है, जहाँ क्या है? कोई भी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब यदि हम k का मान कुछ भी रखते हैं, 2 गुना 5 रखे, 2 गुना 6 रखे, तो हमको क्या प्राप्त होगा? सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो जैसे 10, 12 ये सब क्या है? सम संख्या है। इस प्रकार हम यह देखते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं p बराबर 2k, जहाँ k एक पूर्णांक है। क्या है? k एक पूर्णांक है, ठीक है ना। जहाँ के एक क्या है? पूर्णांक है। तो आइए अब इसके आगे करते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब p बराबर 2k को कहाँ रखेंगे? इस जगह रखेंगे। p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर में रखने पर, तो रखते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? p स्क्वायर का मान 2k रखेंगे तो 2k का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, इधर से काट देगा तो ये बनेगा q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। तो अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात q स्क्वायर भी सम है, इसलिए q भी सम होगा। q भी क्या होगा? सम होगा। अर्थात q स्क्वायर भी सम संख्या है और इसलिए q भी क्या होगा? सम होगा। इस प्रकार p तथा q, इस प्रकार p तथा q दोनों सम है, दोनों सम संख्या है। लेकिन हमने प्रारंभ में क्या माना था? क्या प्रारंभ में? यह सहअभाज्य है। यदि कोई संख्या सम संख्या होता है तो हमसे सबसे छोटा सम संख्या 2/2 लिखते हैं तो ये भी 2 से कटता है, तो सहअभाज्य नहीं हुआ। 4/6 लिखते हैं तो ये भी 2 से कटता है, तो यह सहअभाज्य नहीं हुआ। अर्थात यह अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, तो इस प्रकार हमने क्या माना था? लेकिन हमने प्रारंभ में माना था कि p और q सहअभाज्य संख्या है, लेकिन जिसका कोई समान गुणनखंड नहीं है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने प्रारंभ में माना था क्या? माना था कि p और q सहअभाज्य है। p और q सहअभाज्य है, जिसका कोई समान गुणनखंड नहीं है। कोई समान गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, हमने माना था क्या? p तथा q दोनों सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ सहअभाज्य संख्या हमको नहीं मिला। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या? अतः हमारी मानना क्या है? गलत है। अतः यहाँ रखते हैं, क्या होगा? अतः हमारी मानना गलत है कि √2 एक परिमेय, हमने गलत मान लिया था, परिमेय संख्या है।
इसलिए क्या होगा, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा, संख्या है। ठीक ना, हम गलत माने थे, हम साबित कर दिए। यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर पक्का है। आपको कैसे याद करना है, तो कम से कम इसको 4 से 5 बार लिखना है और सही तरीक़ा से पढ़ के लिखना है, याद हो जाएगा आपको। इस वीडियो के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं, और इसी तरह के टॉपिक को हम इस तरह कॉपी पे ही सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी हो सके। तो और कुछ क्लासें भी हम बोर्ड पे भी लेंगे, ठीक ना। तो ये वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।